सभी छात्रों को नमस्कार। पीसीएमबी का 18 तारीख के पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विस्तरण परासरण में अंतर, बाष्पोषण बाष्पीकरण में अंतर, प्रकाश संश्लेषण में अंतर, शीतली सीपोर पौधा में अंतर। बाष्पोत्सर्जन और श्वसन को प्रभावित करने वाले 2 क्वेश्चन लिखवाए हैं। कारक, जिबरेलिन का महत्व, परासरण का महत्व, पादप वृद्धि किसे कहते हैं, पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें एमपी बोर्ड में। मौसम जलवायु में कोई 4 अंतर, भारतीय वर्षा की कोई 4 विशेषताएं, पाले से फसलों के बचाव के उपाय, मौसम पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व, संगणन किसे कहते हैं, संगणन के स्वरूप। तो इसमें से 4 नंबर का तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। विद्युत भागबल विभवांतर में कोई 4 अंतर, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इसके 4 गुण, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और इसमें से तुम्हें 4 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। समव्यव पृष्ठ के 4 गुण, एक अशुभ शक्ति 740 वाट होता है, इसको देख लेना। उसके बाद समांतर माध्य अथवा माध्यिका की गुण दोष, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से एक सवाल आता है, निम्न सारणी से माध्यिका अथवा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तुम्हें अगर माध्यिका सवाल अच्छा लगता है तो उसको कर लो, अगर समांतर माध्य सरल बैठता है तो समांतर माध्य से इसको सॉल्व कर लेना। तो ये माध्यिका समांतर माध्य दोनों में से पूछता 4 नंबर होते, इसको अच्छे से याद करें और ये सवाल को सॉल्व करें बार बार, ताकि ये प्रैक्टिस बन जाए तुम्हारी। उसके बाद पादप प्रजनन किसे कहते हैं, इसके लाभ, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, ऊतक संवर्धन, इसका महत्व, मेंडल के नियम को समझाइए, प्रभावता, पृथक कट, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, स्वतंत्र अभिन्न। इनमें से प्रभावता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन इधर से आ रहा है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, इसका महत्व, जैव रसायन किसे कहते हैं, इसका महत्व 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व, मानव शरीर में बसा लिपिड्स के 3 कार्य, एंजाइम के 4 औद्योगिक गुण या विशेषताएं, ग्लूकोज का सूत्र, भौतिक गुण, उपयोग, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड में अंतर, पेंट किसे कहते हैं, अच्छे पेंट की विशेषताएं, साबुन और अपमार्जक के 4 अंतर, अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं, कठोर साबुन मुलायम साबुन में अंतर, मेथन गैस, एथिलीन गैस, एस्टिलीन गैस, गोबर गैस, इनके सभी के उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे। उसके बाद संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, सयाती श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिकों में अंतर, एल्केन एल्किन एल्काइन की परिभाषा, यौगिक सामान्य सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और अर्धसूत्र की परिभाषा उदाहरण सहित। उसके बाद प्रकाश के गुण वेरी इंपॉर्टेंट, मानव नेत्र के 4 भागों के नाम, लेंस के उपयोग, अवतल लेंस और उत्तल लेंस की 2 विशेषता, चंद्रगढ़ की आवश्यक शर्तें, प्रकाश का परावर्तन नियम, ग्राफों के प्रकार, आरेखों के प्रकार, 2 ध्यान रखना, प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़े में अंतर, सांख्यिकी कार्य या सांख्यिकी का महत्व, आंकड़ों का वर्गीकरण किसे कहते हैं, इसके कार्य, सारणीन किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य, निम्नलिखित आंकड़ों से एक स्तंभ आलेख बनाइए। मैंने अच्छे से सवाल कराया था, इसको अच्छे से देख लेना बेटा कि अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं। कृत्रिम चुंबक के प्रकार, चुंबक 2 प्रकार की होती है, चुंबकीय बल रेखा के गुण, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आमुत्तर की परिभाषा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारता की परिभाषा, कैलोरी मापी के उपयोग, ऊष्मा ताप में अंतर, मानक विचलन के गुण दोष। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मानक विचलन के गुण एवं दोष, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आउटसाइड जाएगा इसमें से ओटी लिखवाएंगे पर आता है क्वेश्चन, तो मानक विचलन के गुण दोष, इसको अच्छे से सभी बच्चों को याद करना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। किण्वन के उपयोग लिखिए अथवा किण्वन की अनुकूल परिस्थितियाँ, एथिल एल्कोहल अथवा मेथिल एल्कोहल के भौतिक गुण। इसके बाद अपन बात करते हैं यूरिया का सूत्र, भौतिक गुण, उपयोग, बायोरेट परीक्षण अच्छे से याद करना बेटा। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आयत और वृत्त की रेखा चित्र सहित परिभाषा लिखना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। विषम चतुर्भुज कोण के चित्र से समझाइए। समांतर चतुर्भुज के गुण लिखिए। मालवेसी अथवा क्रूसी पेरिकुल के पौधों के नाम, वार्ष नाम लिखिए। सोलेनेसी अथवा क्रूसी पेरिकुल के पुष्प पसमान चित्र, ग्रेमिनी कुल के अथवा क्रूसी पेरिकुल के विशेष लक्षण। तो इधर से तुम्हें 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा अच्छे से, तो इनको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी क्वेश्चनों को देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन तुमने याद नहीं किया, और जिनको नहीं किया आपने तो उनको अच्छे से समझ लेना, फिर मत कहना ये इनमें से ही पूरा पेपर आने का चांस है। ये मैंने इसे हिसाब से बनाया है कि आपका क्वेश्चन कोई बाहर ना जाए।